हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल बिल एक्सेल में करना। हॉस्पिटल बिल का जो लास्ट डे जो बिल बनता है पेमेंट का, वो कैसे बनता है आज वो हम सीखेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं, यदि आप हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे होता है वो आज हम सीखेंगे इसमें। पहले हम यहाँ पर फर्स्ट में लिखते हैं पेशेंट आईडी। पेशेंट की आईडी क्या है वो हम इसमें लिखेंगे। पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी लिखने के बाद पेशेंट नेम, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हमने इसको पेस्ट कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या फिर हम इसको लिख भी सकते हैं पेशेंट आईडी। उसमें से आईडी को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नेम, पेशेंट नेम। पेशेंट नेम लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखना है हमें एज। पेशेंट की एज क्या है वो लिख देंगे हम इसमें। एज के बाद हमें लिखना है वार्ड, कौन सा वार्ड है, प्राइवेट है, जनरल है, आई आईसीयू है, वो हम इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे एडमिट डेट। पेशेंट किस डेट को एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। एडमिट डेट के बाद हम लिखेंगे डिस्चार्ज डेट। डिस्चार्ज डेट, डिस्चार्ज डेट मतलब किस डेट को वो हॉस्पिटल से निकला है। उसके बाद लिखेंगे हम टोटल डेज। टोटल डेज, कितने डेज वो रहा है हॉस्पिटल में। उसके बाद वार्ड चार्ज, कितना चार्ज लगा है वार्ड का। वार्ड चार्ज। वार्ड चार्ज लिखने के बाद डॉक्टर फीस, डॉक्टर की फीस कितनी लगी है इसमें हम वो लिखेंगे डॉक्टर फीस। डॉक्टर फीस के बाद टोटल, टोटल अमाउंट, टोटल उसका कितना अमाउंट हुआ है वो लिखेंगे इसमें हम टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब लास्ट डे उस पेशेंट को कितना पे करना है अमाउंट। इसको हम ऑटो फिट कर लेते हैं फॉर्मेट पर जा करके। फॉर्मेट से भी कर सकते हैं और अल्ट एच ओ आई से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ हमने ऑटो फिट कर लिया है। इसके बाद ऊपर ऊपर वाली रो में हम टाइटल लिख लेते हैं हॉस्पिटल बिल। इसको हम मर्ज एक्रॉस करेंगे। मर्ज एक्रॉस करने के बाद इसका साइज बढ़ाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे हॉस्पिटल बिल। हॉस्पिटल बिल। हॉस्पिटल बिल 2025 टू 2026। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, और इसको मिडल में कर देते हैं। मिडल में करने के बाद टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम डार्क ग्रीन, या ये कलर कर देते हैं हम डार्क ग्रीन। इसके बाद इसमें हम का बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर देते हैं हम येलो कलर, और इसको टेक्स्ट को कर देते हैं बोल्ड। इसका साइज बढ़ा देते हैं हम थोड़ा टेक्स्ट का, इसको ऑटो फिट कर देते हैं हम अल्ट एच ओ आई, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ। उसके बाद हमें इसमें लिखना है पेशेंट आईडी। जैसे पेशेंट आईडी पी पी 101। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं 5 तक। पेशेंट
नेम लिखना है इसमें। जैसे हम इसमें नेम लिख देते हैं मोहित, रोहित, अनुज, यश, कुमार। यहाँ पर हम एज लिख देते हैं पेशेंट की। जैसे 30 एज है, 35, 21, 42, 16 और इसकी 13। यहाँ पर हमने एज लिख दी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम वार्ड। वार्ड क्या है, प्राइवेट है या फिर जनरल है, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। प्राइवेट और ये है जनरल। अब उसको हम ड्रैग कर देते हैं, या फिर हम दोबारा से भी लिख सकते हैं प्राइवेट, जनरल। और भी वार्ड होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। प्राइवेट, जनरल, वीआईपी और भी कई टाइप्स के होते हैं। एडमिट डेट लिखनी है इसमें, इसको हम ऑटो फिट कर लेते हैं। एडमिट डेट, जैसे कि कोई पेशेंट 2 तारीख को 2 तारीख को एडमिट हुआ है फर्स्ट मंथ में 2025 में। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। से 2 को हुआ है, ये 3 को हुआ है, ये 4 को, 5 को और 6 को। अब यहाँ हमें लिखनी है डिस्चार्ज डेट। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर डेट लिख रहे हैं ताकि हम समझ सके। बाकी यहाँ पर रियल डेट होती है जिस डेट को पेशेंट एडमिट होता है वो। यहाँ लिखते हैं हम 10 तारीख, दूसरा महीना, ये हम पहला ही लिखते हैं, कमा 2025। इसको हम ड्रैग कर देते हैं प्लस के पॉइंट से। प्लस के पॉइंट से हमने ड्रैग कर दिया। 10 तारीख को निकला है, ये 11 को, 12 को, 13 को, 14 को। और एडमिट डेट ये है। अब हमें इसका टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज निकालने के लिए अगर कोई पेशेंट, हम नॉर्मली यहाँ पर निकालते हैं डिस्चार्ज डेट, जो ज्यादा डेट है उसको माइनस करेंगे एडमिट डेट से, एंटर। तो ये आ गई 8 डेज। से 2 तारीख को हुआ है वो, तो 8 दिन हो गए। लेकिन यहाँ पर हम 2 को भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जिस दिन पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में उस डेट को भी काउंट किया जाता है। जैसे 2 तारीख को एडमिट हुआ है तो 2 तारीख का भी चार्ज ले लिया जाता है। चाहे आप एक एक घंटे के लिए क्यों ना हो 2 तारीख को रहे हो, या फिर 4 घंटे के लिए, कितने भी आप आधी मिनट के लिए भी कह सकते हैं, एक तरह से हम 30 सेकंड के लिए भी क्यों ना रहे हो, तो भी आपका यहाँ पर चार्ज लगेगा। ये कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर +1 करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम दोबारा से करते हैं, इज इक्वल टू, इसमें जो चीज समझनी है, डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट +1, एंटर। तो 9 आ गया यहाँ पर, मतलब 2 तारीख को भी काउंट कर लिया गया है। इसी तरह से हम +1 करेंगे, जिसमें जिस डेट को वो एडमिट हुआ है वो भी इसमें निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि ये 12 तारीख है, हम यहाँ 12 तारीख की जगह यहाँ कर देते हैं, ये 10 तारीख को निकल गया है तो उसकी डेट आ गई 7। या फिर हम इसको कर देते हैं चेंज, जैसे कि कोई पेशेंट है, वो पेशेंट 4 तारीख को निकल गया है तो उसकी 10 दिन आ गए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम टोटल डेज निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है वार्ड चार्ज। वार्ड चार्ज निकालने के लिए हम कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, या फिर हम नॉर्मली ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राइवेट जो वार्ड है उसमें 2000 रुपए लिए जा रहे हैं और जनरल वार्ड है उसका 500 रुपए लिया जा रहा है।
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट हम डायरेक्ट नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे वार्ड को, वार्ड को प्राइवेट को, मतलब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद लगाएंगे इज इक्वल टू, यदि प्राइवेट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे प्राइवेट, प्राइवेट, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्लोज कर देंगे और फिर सिंगल कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2000। अगर प्राइवेट है तो 2000 चार्ज लगे, अगर प्राइवेट नहीं है तो उस पर 500 रुपये लगे और उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम और एंटर कर देंगे। तो प्राइवेट अगर जहां पर होगा, जो वार्ड होगा उस पर 2000 लगेगा, जो जनरल होगा उस पर 500 रुपये लगेगा। जैसे कि फर्स्ट प्राइवेट है तो प्राइवेट पर 2000, उसके बाद जनरल है तो जनरल पर 500, प्राइवेट है तो 2000 और जनरल है तो 500 रुपये। इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया है। अब हमें निकालनी है डॉक्टर फीस। डॉक्टर फीस में भी हम एक तरह से कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हमने इसमें लगाया था वैसे ही हम इसमें लगाएंगे। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें किसको सेलेक्ट करना है, उसको वार्ड को, वार्ड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद हमें लिखना है प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट लिखने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है हमें और सिंगल कॉमा। अगर, यदि, अब हम ये समझा रहे हैं यहाँ पर, यदि प्राइवेट है D3 मतलब प्राइवेट, अगर प्राइवेट है तो यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं हम, एक मिनट। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमें वर्ड को सिलेक्ट करना है D3 को, उसके बाद इज इक्वल टू कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्राइवेट लिखना है, प्राइवेट, प्राइवेट लिखने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर सिंगल कॉमा। अगर प्राइवेट है तो उसका चार्ज कितना लिया जाए, 1000 रुपये, डॉक्टर की फीस 1000 हो। यदि उसका, अगर जनरल है वो, तो उसकी जो फीस है डॉक्टर की 500 रुपये हो। उसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। प्राइवेट है तो 1000 और जनरल है तो 500 रुपये, या फिर 500 की जगह हम यहाँ पर कोई और भी कंडीशन कर सकते थे, 300 भी लिख सकते थे। अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल। टोटल निकालने के लिए हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू के बाद डॉक्टर फीस प्लस वार्ड चार्ज इनटू, हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं इसको, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, डॉक्टर फीस प्लस वार्ड चार्ज को क्लोज कर देते हैं और इनटू जितने डेज वो रहा है। मतलब हमें डॉक्टर की फीस और वार्ड चार्ज को, जितना भी चार्ज लग रहा है उसका हमें 9 डेज का निकालना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर देंगे। अब टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया, जितना पेशेंट को पे करना है वो चार्ज हमारा यहाँ से निकल गया। अब इसको हम ऑल बॉर्डर कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, ऑल बॉर्डर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए इतना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।